आजकल हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट में या किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क का या किसी भी काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है। इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं? आज की जनरेशन के लिए और जो वर्क स्ट्रेस है, जो वर्कलोड है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अभी इस समय अगर मनुष्य जाति ने इसका समाधान नहीं निकाला तो बहुत देर हो जाएगी और ये स्ट्रेस कब जानलेवा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खुद WHO ने इसके ऊपर चेतावनी दी है। वो दिखता है, वो सिर्फ सुसाइड ही एक रास्ता दिखता है। तो आप इस बारे में आज क्या की कहेंगे? तारीख में तो बहुत तरीके के स्ट्रेस है। हाँ जी, केवल एक नहीं, आप एक तरीके से देखें तो अब चारों तरफ स्ट्रेस भरी दुनिया से घिरे हुए हैं। बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। ये केस ऐसा था जो इससे पूरा देश दहल गया। बट स्वामी जी, जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इस पर कैसे रोक लग सकती है? ऐसे ही अगर आप स्ट्रेस से लड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। आप तलवारें चलाएंगे, आप खुद ही कट जाएंगे। बट स्वामी, जो प्रेशर होता है काम के डिलीवरी का, मतलब टाइम से बॉस को डिलीवर करना है, बहुत एफिशिएंटली भी आपको काम करना है, तो उस चीज़ का कैसे मैनेज किया जाए? उसके लिए मैं एक विधि बताता हूँ आपको। देखिए, 3 तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है। और कई बार इंसान से आपने बात भी नहीं की होती बट फिर भी आपको एक रिपल्शन फील होता है, उनकी इरिटेटिंग एनर्जी, इरिटेट। और ऐसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्वामी जी एम्प्लॉयर्स भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ डिपेंडेंट कर लेना चाहिए। स्वामी जी बोलते ना दैट योर डे एक्चुअली स्टार्ट्स अ नाइट बिफोर। हाँ, और सोने से पहले अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। और स्ट्रेस का कारण भी, जैसे स्वामी जी आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि कोई और जिम्मेवार नहीं है। एक अच्छी इंसानियत भी यहाँ से शुरू होगी। फॉर माई होल लाइफ आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, थैंक यू एंड वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू स्मृति। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। आजकल हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट में या किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क का या किसी भी काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है। तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर? आज के लिए मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जी, आज की जनरेशन के लिए। और जो वर्क स्ट्रेस है, जो वर्कलोड है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अभी इस समय अगर मनुष्य जाति ने इसका समाधान नहीं निकाला तो बहुत देर हो जाएगी और ये स्ट्रेस कब जानलेवा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खुद WHO ने इसके ऊपर चेतावनी दी है। अच्छा, कि आने वाले समय में करीब करीब 70% जो डेथ होंगी, 70% डेथ वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होंगी। माय गॉड। क्योंकि इतनी घबराहट, इतना चिड़चिड़ापन, इतना डर, हमेशा चिंता बने रहना, हमेशा व्यक्ति का नेगेटिव थॉट से घिरे रहना। सबसे पहले तो जान लें कि स्ट्रेस हकीकत में क्या है और कैसे पता चलेगा। जब आप लगातार डरे डरे जीते हैं, जैसे आपको डर ही लगता रहता है कि आने वाला स्टेप कैसा होगा, पता नहीं कल तक क्या होगा मेरे साथ में, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं जीवित रहूँगा कि नहीं रहूँगा। कहीं ना कहीं कोई लगातार नेगेटिविटी आपके अंदर हावी रहती है। आप नेगेटिव बने रहते हैं, आप चिड़चिड़े बने रहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप समय पर भोजन भी नहीं कर रहे, भोजन अच्छे से पच भी नहीं रहा है, आपकी सेहत लगातार डिटेरिएट हो रही है। तो जाने कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं और इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको अभी काम करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेस कहाँ तक पहुँच सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपने पूछा कि कैसे हम इसके प्रभाव को बचा सकें जी, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ।
एक यूरोप में एक बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है जो एक बेस्ट सेलर बुक का ऑथर हुआ है। उसका नाम है नॉर्मन कजिन्स। जी। जब वो बहुत यंग था तो अचानक वो बीमार पड़ गया और वो पूरी तरीके से बेड रिडन हो गया, बिस्तर पर आ गया। उसको इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन होता कि पूरा दिन भर उसका कराहने में, दर्द में ही बीत जाता। अमेरिका जैसा देश जहां पर डॉक्टर एक टैबलेट लिखने में भी परहेज करते हैं, उसको पूरे दिन भर में मुट्ठी भर दवाइयां खानी पड़ती, कैप्सूल और गोली खाने पड़ते पेन को रिलीज करने के लिए, और फिर भी वो पेन से निजात उसको नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर्स का कहना था कि ये बीमारी रोज रोज बढ़ती ही चली जाएगी, इस बीमारी से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है और तुम अब केवल बिस्तर पर ही रहोगे, कभी बिस्तर से उठ नहीं सकोगे और अंततः बहुत जल्दी ही भरी जवानी में तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन इसके भीतर का अचेतन का कोई कोना था जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी बहुत जल्दी मौत हो जाएगी। जीवेशना थी इस युवक में, ये जीना चाहता था, ये जीवित रहना चाहता था। न केवल जीवित रहना चाहता था बल्कि कुछ मनुष्य जाति के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता था। ये अपने जीवन को भी आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। लेकिन अब बिस्तर पर है तो क्या करें। इसने लेटे लेटे पढ़ाई करनी शुरू की, खोजना शुरू किया कि ये जो मुझको बीमारी है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसने खोजते खोजते कई महीने की पढ़ाई के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे ये सज्जन कि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। वो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन अगर रिलीज होना कम हो जाए तो शरीर में पेन होने लगता है, और अगर वो एंडोर्फिन हार्मोन बिल्कुल बंद हो जाए तो शरीर असहनीय पीड़ा से गुजरता है और अंत में फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो फिर उसने अब ये रिसर्च किया कि एंडोर्फिन नाम का हार्मोन क्यों रिलीज होना कम हो जाता है और अंततः बंद क्यों हो जाता है। तो फिर उसने कई दिन तक, कई महीने तक उसने अध्ययन किया और उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लोग लगातार स्ट्रेस में जीते, जब हम स्ट्रेस में हैं तो हमारा जो ब्रेन है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो पूरी तरीके से हमको क्षत विक्षत कर देते हैं। और ये जो पॉजिटिव हार्मोन है जो हमारे खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये एंडोर्फिन और डोपामिन नाम की हार्मोन बिल्कुल बनने बंद हो जाते हैं। अब इसको कारण पता चल गया कि मैं स्ट्रेस में हूं और लगातार बहुत दिनों तक मैं स्ट्रेस में रहा हूं, उसकी वजह से हार्मोन मुझको रिलीज होना बंद हो गया है। तो अब इसको काम करना है कि मैं स्ट्रेस को कैसे खत्म करूं अपने जीवन से, और ये मेरा जो पेन है, ये जो मेरी दवाइयां हैं, कैसे छूट जाए। तो उसने फिर शोध करनी शुरू की और वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा जो बहुत ही खूबसूरत, अभी तक दुनिया को चमत्कार करने वाला वो एक प्रयोग था और वो एक शोध था कि अगर 10 मिनट तक मैं हंसूं तो आने वाले 2 घंटे मुझको पेन नहीं होगा। अच्छा। 10 मिनट तक हंसने में 2 घंटे के लिए एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जाएगा। फिर मैं 10 मिनट हंसूं तो फिर 2 घंटे बीत जाएंगे, फिर 10 मिनट हंसूं तो 2 घंटे फिर बिना दवाई के और बिना पेन के बीत जाएंगे। यानी अगर आप कैलकुलेट करके देखें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 24 घंटे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 मिनट बन गए। यानी 2 घंटे तक अगर मैं 24 घंटे में हंसूं तो धीरे धीरे एंडोर्फिन मुझको बनना शुरू हो जाएगा और अब दवाई भी छूट जाएगी और मैं परफेक्टली हेल्दी हो जाऊंगा। तो उसने कुछ ऐसे इंतजाम किए, कुछ ऐसे ऑडियो, कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसे विजुअल्स उसने देखने शुरू किए जिससे कि वो हंसता जाए, हंसता जाए, हंसता जाए, हंसता जाए, हंसता ही चला। वो घंटों घंटों हंसता चला जाता। एक हिस्ट्री क्रिएट हुई यूरोप में कि वो लड़का, वो युवक जिसको कहा गया था अब जिंदगी में कभी बिस्तर से नहीं उठ सकोगे, वो परफेक्टली हेल्दी हो गया। वो दौड़ने लगा, वो भागने लगा, वो इतना एनर्जेटिक खुद को फील करने लगा। केवल हंसने से, खुश रहने से, आनंदित रहने से ही प्रभाव पड़ा। और उसने ठीक होने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी जो दुनिया की बेस्ट सेलर किताब बन गई, द एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। ये किताब जी, जिससे वो खूब धन भी उसने कमाया। तो जो स्ट्रेस है बहुत ही खतरनाक है
आपकी सेहत को बिल्कुल, मानसिक तल पर तो आपको बिल्कुल खत्म कर ही देगा, शारीरिक तल पर भी बिल्कुल खत्म कर देगा। स्वामी जी, अगर मानसिक की बात करें तो आजकल तो सुसाइड केसेस रोज हमारे सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पुणे में केस हुआ है जहाँ पर देयर वाज दिस गर्ल हु वाज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। और ये केस ऐसा था जो इससे पूरा देश दहल गया था, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हुआ था ये केस, क्योंकि इतने सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि टाइम पर शायद डिलीवरी नहीं दे पाते, वर्क प्रेशर इतना होता है, कुछ और चारा बचता नहीं शायद, लोगों से वो खुल के मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पाते, तो अल्टीमेट जो उनको दिखता है वो सिर्फ सुसाइड ही एक रास्ता दिखता है। तो आप इस बहुत, बारे में आज क्या की कहेंगे? तारीख में तो बहुत तरीके के स्ट्रेस है, हाँ जी। केवल एक नहीं, आप एक तरीके से देखें तो अब चारों तरफ स्ट्रेस भरी दुनिया से घिरे हुए हैं। राइट। परिवार में देखा जाए तो कितने स्ट्रेस में हम जी रहे हैं, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं हम। आप अभी छोटा बच्चा देखिए, अभी जाना शुरू हुआ है पहली कक्षा में, जी। अभी LKG में, UKG में। बैग का भार ही इतना बताओ होता है। बैग का भार कितना भारी है राइट। उसका, अभी उसके ऊपर कितना वर्क प्रेशर है। जी। कभी हमने ये स्ट्रेस नाम का शब्द हम लोगों ने नहीं सुना था। जी। डिप्रेशन तो हम लोगों ने अब आकर के ये शब्द सुना है। जी। हमको तो कोई ऐसी चीजें नहीं, मजे मजे हंसते हंसते जाते थे, नाचते नाचते पढ़ाई करके स्कूल से खेल करके आ जाते थे। स्वामी जी, एक जोक याद आ रहा है, हाँ, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट, कि बोलते थे कि हमारी मम्मी तो एक थप्पड़ में ही हमारे सारे 7 चक्र अलाइन कर देती थी। हाँ, एक थप्पड़ एक माँ का थप्पड़ में पड़ता ही था। सारे चक्र अलाइन हो जाते थे। जी। हाँ, देखिए स्ट्रेस है, जी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, और स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाएगा। बट स्वामी जी, जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इस पर कैसे रोक लग सकती है? वही तो, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जी। एक पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि हाँ कैसे जी। इसके ऊपर रोक लग सकती है। जी। एक आदिवासी इलाका है, आदिवासी कबीला, बिल्कुल जंगल में। उन्होंने किसी तरीके से एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है झोंपड़ी का। लेकिन रात को जब कृष्ण पक्ष होता है तो उसमें अंधेरा हो जाता है, दिन भर तो उजाला रहता है, लेकिन उनको इसका विज्ञान नहीं पता कि अंधेरा कैसे हो जाता है। तो पूरा का पूरा कबीला, सारे आदिवासी इलाके के लोग आते हैं, उस हॉल में जमा होते हैं, अपनी अपनी बाल्टी लेकर के आ जाते हैं, बर्तन लेके आ जाते हैं, और पूरी रात भर वो अंधेरे को उलीच उलीच करके बाहर फेंकते हैं। उनको लगता है कि अंधेरा हम उलीच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे करते करते घंटों बीत जाते हैं, भोर होती है तो उनको लगता है कि हमने अंधेरा बाहर फेंक दिया। लेकिन कितनी ऊर्जा, सो नहीं पाते वो, ऐसे उड़ के कितना समय बीतता चला जा रहा है। उस आदिवासी इलाके में एक बहुत ही सुंदर युवक था, एक अप्सरा कहते हैं, स्वर्ग से उतर करके वहां पर आई और उसके प्रेम में पड़ गई, और उसने उससे विवाह किया। तो विवाह करने के बाद जब पहली बार वो वहां पर गई उस कबीले में, तो उसने देखा कि लोग बाल्टी भर भर करके अंधेरे को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन इनको कह भी क्या सकती थी। उसने वहां पर एक लोगों से रुई मंगाई, कॉटन मंगाई, और तेल मंगाया, उसका दिया बनाया, और 2 पत्थरों को टकरा करके आग जलाई और दिया जला दिया। और देखें, हजारों साल का अंधेरा एक क्षण में मिट गया। वो लोग भी चमत्कृत हो गए, नाचने लगे कि हद हो गई, ये इतनी सी छोटी सी चीज हमारी समझ में क्यों नहीं आएगी। आप अगर अंधेरे से लड़ेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगर आप स्ट्रेस से लड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। आप तलवारें चलाएंगे, आप खुद ही कट जाएंगे। आप बाल्टियां भर भर के उलीचेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दिया जलाएं, प्रकाश करें अपने जीवन को, आलोकित करें अपने जीवन को। और स्ट्रेस के विपरीत, स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज है, इसके ठीक विपरीत है आनंदित रहना, खुश रहना। और कैसे आप आनंदित रह सकते हैं, आपको ये उपाय खोजने पड़ेंगे। अकारण हंसें, दिन में कई कई बार जाकर के हंसें। अगर आपको ऐसे अकारण नहीं हंस सकते तो अपने मोबाइल में, आप ऐसे भी मोबाइल चलाते हैं ना, कुछ जोक डाउनलोड कर लें, और रोज रोज नए नए जोक आते हैं, आप उनको सुनें और उनको सुन सुन करके हंसें। आप दिन में कई कई बार
घर पर जाएं जब आप अपने ऑफिस से, तो अपने घर पर नाचने का एक वातावरण बनाएं, पूरा घर नाच सके, सेलिब्रेट कर सके, जो भी आपके घर पर होता है, राइट। कीर्तन होता है, फिल्मी सॉन्ग होते हैं, जो भी होते हैं, आप जितनी देर, आधा घंटे 15 मिनट नाच सकते हैं, नाचें। आप पाएंगे कि आप इतने पॉजिटिविटी से भर गए, इतनी पॉजिटिविटी से भर गए कि जैसे अंदर, मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है, और स्ट्रेस जैसे अब आपके ऊपर वर्क स्ट्रेस काम ही नहीं करता है। स्वामी जी बोलते हैं ना कि अकारण खुश रहना हाँ। सीखे, क्योंकि कारण बहुत महंगे हैं। हाँ, कारण बहुत है, और अकारण खुश को ही संत आनंद कहते हैं, जी। अकारण खुश। और जब तक आपको अकारण खुश रहना नहीं आ जाएगा, तब तक जान लें आपने धर्म नहीं जाना। धर्म नहीं जाना है। धर्म आपने केवल उसी दिन जाना जब आपने अकारण को जाना। वो अकारण खुशी है, वो अकारण प्रेम है, वो अकारण शांति है। जब तक कारण से है, तब तक आप संसार में ही हैं। जी। जो क्षेत्र शुरू होता है परमात्मा का, या फिर उस दिव्यता का, भगवत्ता का, वहाँ सब कुछ अकारण है, वहाँ सब कार्य और कारण के सब पार है। तो आप किसी तरीके से भी विधियां खोजें, देखिए कौन से तरीके से। नाचना कोई मुश्किल काम है क्या? आपको कहीं पर कोई डांस में पार्टिसिपेट तो नहीं करना है, कोई इनाम तो नहीं लेना। आप अपने लिए, अपनी मौज में कोई भी गीत लगा करके, कोई भी संगीत लगा करके आप झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे प्रकृति में पेड़ नाच रहे हैं। इस तरह से आपके ऑफिस में, ये बहुत बड़े बड़े जो मल्टी सिटीज़ हैं, इनको अगर हम छोड़ दें, तो बाकी अगर कहीं पर भी, जैसे मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, तो वो एकदम पूरी ग्रीन बेल्ट है एकदम। राइट। एक इतने, मतलब आप समझ लीजिए लाखों पेड़ हैं, लाखों पेड़ आप वहां कह पर रहे थे वहाँ खड़े का हैं। टेम्परेचर भी 2 डिग्री हाँ, कम 3-4 रहता है। डिग्री बाहर के शहर से कम कम रहता था रहता वहाँ का है। टेम्परेचर। ठंडी सड़क एक हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, एक इलाका इतना था। सुंदर, इतना, मतलब उसमें इतने पेड़ लगाए हुए हैं। अब मैं क्या करता था, लोग तो जैसे टी ब्रेक में अपना चाय पीने के लिए जाते थे या ऑफिस में चाय मंगा लेते थे, मैं उस समय उन पेड़ों के बीच आधा घंटे बिताता था। वाओ। वहां पर जाकर के बस किसी भी पेड़ से टेक लेकर के बैठ गए। आप केवल हरियाली को देख, कभी करके देखिए, आप मेरे ऊपर जी। भरोसा मत करके, मैं सारे मित्रों को जिनको भी वर्क स्ट्रेस फील होता है, मैं उनको एक प्रयोग करने के लिए बोलता हूं। आप वृक्षों के बीच पहुंच जाएं और आप 10 मिनट केवल वृक्षों की हरियाली को देखें, केवल देखें आप, और आप पाएंगे उनकी हरियाली आपके अंदर अवतरित होगी, उतर गई, और आपका स्ट्रेस कब विदा हो गया आपको खुद नहीं पता चलेगा। बट स्वामी जो प्रेशर होता है काम के डिलीवरी का, मतलब टाइम से बॉस को डिलीवर करना है, बहुत एफिशिएंटली भी आपको काम करना है, तो उस चीज़ का कैसे मैनेज किया जाए? उसके लिए मैं एक विधि बताता हूं आपको। जी। देखिए 3 तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है। जी। ओशो ने अपने प्रवचन में एक कहानी सुनाई है, घटना सुनाई है। जी। मैं आपको अपने ढंग से, अपने अंदाजे बयां में उसको सुनाता हूँ। हाँ जी। कि मैंने सुना है, एक बार कहीं राजस्थान में एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला था। तो वहां पर सैकड़ों हजारों मजदूर काम कर रहे थे और पत्थर तोड़ रहे थे। एक बहुत अमीर घराने का व्यक्ति वहां से गुजरता है अपनी बड़ी कार से, सूटेड बूटेड है, टाई लगाई है। वो उतरता है, उसको जिज्ञासा होती है कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, सैकड़ों हजारों मजदूर क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ के पता नहीं क्या यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उतर करके अपनी गाड़ी से और एक मजदूर के पास जा करके कहता है कि मेरे मित्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है। वो इतना नाराज हो जाता है, इतना आग बबूला हो जाता है कि बस लगता है कि अभी हथौड़ा उठा के उसके सर पर पटक देगा। उसने कहा कि तुम सूटेड बूटेड दिखाई देते हो, इतनी बड़ी गाड़ी से उतरे हो, पढ़े लिखे व्यक्ति, तुम आँख के अंधे हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, पत्थर तोड़ रहे हो और क्या कर रहे हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से ही पत्थर तोड़ना कोई आनंद की बात तो नहीं। वो फिर वहां से चला जाता है, एक दूसरे मजदूर के पास जाकर के थोड़ी दूर पे पूछता है कि मेरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो और यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। वो नाराज तो नहीं होता, गुस्सा तो नहीं होता, आग बबूला तो नहीं होता, लेकिन बहुत उदास हृदय से, बड़े दुखी मन से कहता है, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और निसंदेह केवल रोजी रोटी कमाने में कोई आनंद तो कभी नहीं मिल सकता। जी। वो देखता है दूर एक मजदूर है जो नाच रहा है, गीत गा रहा है, इनसे भी तेजी से पत्थर तोड़ रहा है, बिल्कुल पसीने पसीने, बड़ी उसकी एफिशिएंसी है, लेकिन गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए, कीर्तन करते करते।
उसको बड़ी जिज्ञासा होती है कि सारे मजदूरों में एक मजदूर इतना प्रसन्न कैसे। तो वो वहाँ पर जाता है और उससे भी वही प्रश्न पूछता है कि मेरे मित्र तुम क्या कर रहे हो। और वो तो एकदम हथौड़े को गिरा देता है, उसका हाथ हाथ में लेता है कि आप इतने बड़े इंसान, इतने पढ़े लिखे, आपको देखने से ही लगता है कि आप बहुत धनवान, बड़े समृद्ध और बड़े संभ्रांत व्यक्ति, मेरे जैसे मजदूर को मित्र कहा। देखें आप नजरिया, सम्यक दृष्टि। उसने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, इतने आनंदित कैसे हो, तुम नाच कैसे रहे हो, नाचते नाचते तुम काम कर रहे हो, इतने गीत कैसे गा रहे हो। उसने कहा देखो गीत ना गाऊं तो क्या करूं, और नाचू ना तो क्या करूं, मैं परमात्मा के मंदिर के निर्माण में सहयोगी बन रहा हूं। वाह। ये 3 दृष्टि है काम करने की किसी भी ऑफिस में। एक तो आप बड़े क्रोधित, बड़े नाराज, बड़ी प्रतिक्रिया में आप काम कर रहे हैं, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते और हमेशा आपको वर्क प्रेशर बना ही रहेगा और समय पर आप अपना टास्क भी नहीं पूरा करेंगे क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। करेक्ट। ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है कभी भी आपको अपना 100% नहीं देने देगी और इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाएंगे। और जो व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है वो अपने काम को कभी भी अच्छे ढंग से पूरा कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, एम्प्लॉयर्स को इस चीज का बहुत खास तौर से ध्यान रखना एम्प्लॉयर चाहिए। को तो ख्याल रखना ही चाहिए। जो बॉसेस हैं। देखिए, राइट। एम्प्लॉयर अगर अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते, मैं सारे एम्प्लॉयर को, सारी कंपनीज के मालिकों को मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। अभी बड़ा उल्टा सिस्टम हो गया है जी। अभी बॉस अपने सबऑर्डिनेट को डांटता है जी। जब आप डांट रहे हैं तो एक बात तो पक्का है, क्योंकि आप बॉस हैं, वो सबऑर्डिनेट है, उसको नौकरी जाने का खतरा है जी। या चार्जशीट मिलने का खतरा है। वो आपको सज्जन कुछ बदले में कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो कुढ़ रहे हैं। हाँ। अंदर अंदर बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही जो है। आप तक पहुंचेंगे। और ये नहीं, आप तक, उन तक तो पहुंचेंगे, पूरे पूरे environment में। आपके पूरे के पूरे ऑफिस के वातावरण को। हाँ। अब तो बिल्कुल सिद्ध हो गया। और भारत में तो कब से कहा जाता था, जी। देखिए कहा जाता भारतवर्ष में कि एक आसन पर बैठ करके ही आप लगातार पूजा करें। राइट। क्योंकि वो आसन आपकी एनर्जी को, जब आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, जब आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उस समय आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, एब्सोल्युटली। आपको पी जाते हैं। देखिए, आप कभी मंदिर भी गए होंगे, गुरुद्वारे भी गए होंगे, चर्च भी गए होंगे, किसी धार्मिक स्थान पर गए होंगे, अचानक वहां जाते ही हमको क्यों शांति अनुभव होती है? क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है जैसे और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहे। राइट। क्योंकि वहां इतने लोगों की जो वाइब्रेशंस है, डिवाइन वाइब्रेशंस काम कर रही हैं, वो पूरी जगह उनको पी गई है। वहां जाते ही हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती एंड है। इनफैक्ट स्वामी जी, कई बार ना कई लोगों को देख के ना बड़ी भगवत्ता महसूस होती है नेचुरली। आपने बात नहीं करी फिर भी उनके अंदर से डिविनिटी फ्लो कर रही है, रेडिएट कर रही है, और जो डिवाइन एनर्जी है उनके अंदर से रेडिएट कर रही है, जो आपको भी छू रही है। और कई बार इंसान से आपने बात भी नहीं की होती, बट फिर भी आपको एक रिपल्शन फील होता है। यू डोंट, उनकी इरिटेटिंग एनर्जी वो निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी। राइट। जो आपको, और अगर आप थोड़े से भी मेडिटेटर हैं, आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन किया, तो आपको सामने वाले की एनर्जी बहुत जल्दी से फील हो जाती है। आप उसको बहुत जल्दी से अनुभव कर पाते हैं जी। तो ये एम्प्लॉयर को, ये ओनर्स को ख्याल रखना पड़ेगा। आप जितना आनंदित माहौल रखेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ हो जाएगी। ये पूरा का पूरा खेल है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो मैं आपको अभी, जैसे मैंने बताया ना, कि जैसे अभी एक मजदूर है जो क्या कहते हैं, गुस्से में, एक मजदूर है बहुत उदास, रोजी रोटी कम, और एक मजदूर के लिए वही काम क्रिएशन है, सजन है, उसके लिए केवल प्रोफेशन नहीं है, वो उसका मजा ले रहा, उसका आनंद ले रहा। और जब भी आप किसी चीज का मजा लेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। जब मैं ध्यान के बारे में लोगों को बताता हूं, तो मैं बताता हूं मेरे लिए ध्यान की सुंदरतम परिभाषा, जैसे आपने पहले पॉडकास्ट में भी पूछा था जी, कि कैसे 24 घंटे बना रहे जी, किसी भी चीज को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इसी का नाम ध्यान है। राइट। आप जैसे सुबह को ब्रश कर रहे हैं, दांतुन कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, क्या मंजन करने को एंजॉय कर रहे हैं? अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना प्रेजेंट मोमेंट में आए हुए किसी चीज का मजा ले ही नहीं सकते, आप एंजॉय ही नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई करने को एंजॉय कर रहे हैं?
ये जो नाचता हुआ मजदूर है, कीर्तन करता हुआ, जब आप अपने ऑफिस में हैं तो क्या आप अपने ऑफिस को एंजॉय कर रहे हैं, काम को एंजॉय कर रहे हैं? और अगर आप काम को एंजॉय करें, आपके चारों तरफ की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी एफिशिएंसी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को। जो बाकी एम्प्लॉयज नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। अल्टीमेट एम तो आपका ब्लिसफुलनेस है ना, एब्सोल्युटली, पीस है ना, ब्लिस है ना, आपका उससे बड़ा तो उद्देश्य नहीं है। तो इतने डरे डरे क्यों हैं कि जॉब चली जाएगी? आप अपने आनंद के लिए काम करिए, आप अपने मस्ती के लिए काम करिए। डरे डरे तो फिर आप अपने लिए एक तरीके से देखो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आपने पढ़ा होगा ना, जब आप डरे हैं तो आप निगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बल्कि आपकी जॉब को फायर करा देगी। आप अपने काम पर फोकस करिए, आप अपने काम को एंजॉय करिए, आप बस अपने काम का आनंद लीजिए और आप पाएंगे कि आप इतनी प्रोडक्टिविटी देने लगे। तो एक माहौल, मेडिटेटिव हमको एनवायरनमेंट की हर कंपनी में क्रिएट करना पड़ेगा। लोग हंस सकें, लोग वहां पर, मैं तो कहता हूं बीच में ब्रेक में जब हम ब्रेक दे रहे हैं, लंच ब्रेक से 10 मिनट पहले छुट्टी कर दें और आधा 10 मिनट के लिए सबको नचा दें, सबको हंसा दें, सब लोग इतने प्रफुल्लित हो जाएं, सब लोग इतने आनंदित हो जाएं। देखें सब लोग फिर कितने ज़्यादा उत्साह के साथ, कितने जोश के साथ, कितनी एनर्जी के साथ। अभी आप कभी भी देखिए, आप हंस के देख लें, कभी भी उदास हैं, कभी भी आप सो नहीं पाए हैं किसी दिन, तो आप हंस लें थोड़ी देर के लिए, नाच लें थोड़ी देर के लिए, और आप पाएंगे इतनी प्राण ऊर्जा से आप भर गए, इतना वाइटल फोर्स हो गया, इतना उत्साह, इतनी एनर्जी हो गई कि आप कुछ भी इस समय करेंगे बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा करेंगे। और ऐसे एम्प्लॉयज के ऊपर स्वामी जी एम्प्लॉयर्स भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ डिपेंडेंट कर लेना चाहिए अपनी क्वालिटी से जी, कि आपके बिना काम ही, मैं तो लोगों को कहता हूँ आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके बिना काम ही ना चले, आपका कोई रिप्लेसमेंट ही ना हो, बल्कि उल्टा हो जाए कि अगर आप जॉब छोड़ के चला जाए तो आपका बॉस डिप्रेस हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए। और ऐसा हो सकता है, आपकी क्वालिटी पर सब कुछ डिपेंड। उल्टा वो लोग सोचते रहेंगे कि बस ये हमारे साथ बना रहे, हमारी जॉब में बना रहे व्यक्ति। बट मुझे लगता है स्वामी जी की बॉसेस को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देना चाहिए सबके लिए। उनको तो उनका ही फायदा देखिए, उनका ही फायदा है। उनके देखो, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक तो आप रिएक्ट करके मिल रहे हैं जी, और एक आप बहुत ही शांति के हिसाब से मिल रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके तरफ जो एनर्जी भेजेगा वो कितनी प्रेम की ऊर्जा होगी। राइट। जहां पर आप फायर हो सकते थे, जहां पर आप आग बबूला हो सकते थे, वहां पर आपने अपने एम्प्लॉय को बैठाया, 2 मिनट उसको कहा कि बैठो, चलो मेरे पास में आओ, लंबी गहरी सांस लो। अब देखो ये काम ऐसे किया जा सकता था, इसको और भी सुंदर ढंग से किया जा सकता था। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, लेकिन अब कोशिश करो, तुम कर सकते हो। स्वामी जी ये आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया कि जगह जगह पे प्लेकार्ड्स लगा देना चाहिए, नो गॉसिप जोन, नो गॉसिप जोन, नो एंगर जोन, नो रिएक्शन जोन। आई एम गोइंग टू पुट इट इन ऑल माय इंस्टीट्यूशंस। सब जगह इसमें बिल्कुल कह दें, आप ओनर को करना पड़ेगा। घर पे भी लगा देना चाहिए, घर पे भी लगा देना चाहिए। हम सब लोग देखिए, जब हमको जीना ही, हम इतनी सी प्रज्ञा क्यों नहीं हमारे भीतर पैदा हो पाती जी, इतनी छोटी सी समझ पूरी जिंदगी नहीं पैदा हो पाती। हमको जीना ही है, इन्हीं लोग, माँ के साथ ही रहना, पिता के साथ ही रहना, पत्नी के साथ ही रहना, भाई के साथ ही रहना, पति के साथ ही रहना, बॉस के साथ ही रहना, सबऑर्डिनेट के साथ ही रहना, इन्हीं कोलीग के साथ रहना। मुझे लगता है सर स्वामी जी की हर घर के ड्राइंग रूम में लग जाना चाहिए नो गॉसिप जोन। क्योंकि गेस्ट आते हैं, हाँ, वो अपनी बाहर की कहानियां आके सुनाते हैं और वो एनर्जी पूरे घर में फैलती है। वंडरफुल स्वामी जी। तो एक तो देखो, जो भी कर्म कर रहे हैं जी, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से जी, उसको क्रिएशन बनाए, प्रार्थना बनाए जी, पूजा बनाए। मैं बताने जा रहा था, बीच में फिर बात स्लिप हो गई। हाँ जी। जिन दिनों में मैं रेलवे में आया जी, जब मैं ट्रेनिंग के बाद रेलवे की 1992 में मैंने रेलवे ज्वाइन की जी, तो मेरी एक ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहां पर वर्कलोड अति पर था
जी। एक्सट्रीम पर, मतलब उस स्टेशन को, उस प्लेस को पनिशमेंट प्लेस बोला जाता था कि ये किसी इंजीनियर की यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, मतलब अब इसके पास 8-10 चार्जशीट तो होंगी ही होंगी। अच्छा। इतना वर्कलोड था, इतने, मतलब आप समझ लें कि 1,000 वैगन, वैगन होती है ना, वैगन जिसमें माल लोड होकर के जी। जाता, और कितने कितने कोच, मतलब सिक खड़े रहते थे, बीमार खड़े रहते थे ठीक होने के लिए, रिपेयर होने के लिए। अच्छा। और रेलवे बोर्ड का इतना प्रेशर होता था। हम्म। तो वहां से लगातार चिट्ठियों पर चिट्ठी लिखी जाती थी कि हमारे पास तो केवल 500 एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर कम से कम 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और रेलवे बोर्ड उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जी। तो वर्कलोड बढ़ता जाता, पूरा यार्ड भर जाता, मतलब पूरा यार्ड ट्रेनों से भर जाता रिपेयर होने के लिए, और रिपेयर नहीं हो रही है। और सुबह को फिर झगड़ा होता। जब मैंने देखा जो हमारे जूनियर इंजीनियर्स थे वो जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इतना झगड़ा होता। कोई कहता मुझे कम काम, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वाला दे दिया, इसको सॉफ्ट वाला दे दिया, फेवरिज्म हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, इस तरीके से बड़ा बात चलती। तो मैंने एक उपाय खोजा वहाँ पर, कि मैंने एक प्रेयर लिखी, ए मालिक तेरे बंदे हैं। जितने एम्प्लॉयज़ थे उतने 500-600 वो सारी फोटो स्टेट कराई। मैंने पूछा अपने एम्प्लॉयज़ में से कभी हारमोनियम बजाना कौन जानते, तो कई लोग मुझे मिल गए, हारमोनियम वाले, तबले वाले भी मिल गए, ढोलक वाले भी मिल गए। मैंने हफ्ते भर उनको प्रैक्टिस कराई, ए मालिक तेरे बंदे हैं, ये वाला गाना है। और मैंने कह दिया, सर सुबह 8 बजे ऑफिस शुरू होता था, तो मैंने सबको बोल दिया कि 10 मिनट पहले आना है, डॉट 8 बजे प्रेयर शुरू हो जाएगी, डॉट 8 बजे। तो फिर डॉट 8 बजे, अब जो नहीं आएगा, उस समय बहुत 1992 की बात है, तो हमने 10 रुपये फाइन रखा था कि वो अगर कोई जरा सा भी 30 सेकंड भी लेट होगा तो वो अलग रो में खड़ा होगा, और उसको 10 रुपये फाइन, जो वेलफेयर में जाएगा हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उससे हम खेती बाड़ी करते थे, वहाँ हम किचन गार्डन लगाते थे। तो फिर अब वो प्रेयर शुरू हो गई, ए मालिक तेरे बंदे हैं। अब देखो हमारे सबकॉन्शियस में प्रेयर बचपन से जुड़ी हुई है। हाँ जी। प्रेयर मतलब परमात्मा, हाँ जी। प्रेयर मतलब पीस, प्रेयर यानी ब्लिसफुलनेस, आनंद, उससे जुड़ी हुई है। फिर अब हमने बचपन से राष्ट्रगान किया था, जनगण मनगण, तो फिर इसके बाद राष्ट्रगान शुरू होता। फिर उसके बाद हम राष्ट्रहित में शपथ लेते। फिर मैं कहता कि अब इनको काम बांट दो, झगड़े बंद हो गए। अच्छा। आप देख लें, केवल 3 महीने के अंदर उन्हीं एम्प्लॉइज से प्रोडक्टिविटी 7 गुना बढ़ गई, जिसके लिए मुझे रेलवे बोर्ड ने मुझे पुरस्कृत भी किया उसके लिए। इतना और इतना ज़्यादा सब लोग इतने एंजॉय करते, सब अपनी बातें मुझको आकर के बताते। हम लोगों ने इतना बड़ा एक बगीचा लगाया, कम से कम 2 एकड़ ज़मीन में, जो शहर के लोगों ने कब्जा रखी थी, हमने खेती कर दी उसमें, लौकी लगा दी, तोरी लगा दी, भिंडी लगा दी। सब लोग उगाओ और सब लोग मतलब खुद खेती करो और खुद ही इसकी अपने घर पर ले जाओ। इतना माहौल सुंदर बन गया। अब अगर किसी को मैं कहता एम्प्लॉय को कि भाई आज थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, आज 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, हंसते हंसते रुक जाते। कोई दिक्कत ही नहीं उनको होती कि अरे आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिन में कई बार हम खिलखिला करके हंसते, कभी कभी हम बैठ जाते, कभी कभी जोक कर लेते, कभी कभी नाच लेते। पूरा माहौल ही वहाँ का बदल गया। हम ऐसे कहीं के भी माहौल को बदल सकते हैं। हम आनंदित माहौल बने, घर का भी। केवल देखिए, अब आपको अगर वर्क स्ट्रेस है तो उसी स्ट्रेस को लेकर तो आप घर आएंगे ना जी। तो वही स्ट्रेस पत्नी के साथ में होगा, पत्नी कुछ कहेगी आप कुछ समझेंगे, वही स्ट्रेस फिर बच्चों के साथ होगा। आप ना परिवार को एंजॉय करेंगे ना बच्चों को एंजॉय करेंगे, धीरे धीरे परिवार भी कटना शुरू हो जाएगा, आपस में एक दूरी बननी शुरू हो जाएगी। फिर वही वाला स्ट्रेस जो आप रात भर, वही वाला स्ट्रेस फिर आप ऑफिस में लेकर के गए हैं जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े लोग, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? हाँ जी। जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो वॉरेन बफेट की 50वीं शादी की सालगिरह थी। तो पूरा का पूरा मतलब सेलिब्रेशन चल रहा था। उनके जो सारे के सारे जो सीईओज थे अलग अलग कंपनीज के, करीब 63 कंपनीज के, उन्होंने बड़े बड़े अलग अलग देशों में उनके लिए बड़ी बड़ी पार्टियां रखी थी। तो 50वीं और आखिरी पार्टी थी। तो वहां पर सारे के सारे पत्रकार आ गए और सारे पत्रकारों ने पूछा उनसे, वॉरेन बफेट से, कि भाई आपकी इतनी हैप्पीएस्ट लाइफ, जो मैरिड लाइफ 50 साल की, उसके पीछे कारण क्या है? तो जो माइक्रोफोन था, जो माइक था, उनकी पत्नी ने छीन लिया
अच्छा। मैं बताऊंगी इनकी वजह, आज मैं बोलूंगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण ये है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस। कोई स्ट्रेस नहीं है वर्क का। इतना बड़ी कंपनीज को ये बंदा चलाता है। हमारा एक नियम है, कहते 50 साल से नियमित रूप से 8 बजे पूरा परिवार बच्चों सहित पोतों सहित खाने की टेबल पर मिलेंगे ही मिलेंगे, विदाउट फेल। और बस भोजन करने के बाद हम लोग वॉक करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ बातचीत करेंगे, पूरा परिवार मिल करके आपस में बात करेगा, दिन भर जो भी हुआ है वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। और सारा का सारा, किसी को अगर किसी चीज का स्ट्रेस भी है तो हम शेयर करके और कुछ बातें करके उसको हंस करके अभी निकाल देंगे। हमको कुछ भी ऐसे दिए जलाने हैं। देखिए, लेकिन स्वामी जी, मैं आपको यही बोल रही थी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए ना, वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुए, वो अपनी इन छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। आज लोग केवल उनकी मटेरियल सक्सेस देखते हैं, बट उनके नीचे जो वो हैबिट्स है, जो वो रोजमर्रा में करते हैं, एक्चुअल में वो कारण है उनकी सफलता का। देखिए, हमारा जो फर्स्ट लेवल प्रोग्राम है आनंदम का, हाँ जी, वो मैंने पूरा हैबिट्स पर ही बेस्ड किया हुआ इस समय। राइट। और मैं उसमें कहता हूं कि हमारी हैबिट्स ही हमारा भाग्य का निर्माण करती हैं। करेक्ट। हमारी आदतें। तो ये स्ट्रेस लेना भी आदत है, डिप्रेशन में जाना भी आदत है, दुख में जीना भी आदत है, दुख इकट्ठा करना भी आदत है, राइट। कांटे बीनना भी आदत है, फूल चुनना भी आदत है, आनंदित रहना भी आदत है, शांत रहना भी आदत है, नाचना भी आदत है और हंसना भी आदत है। हम सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हैं अपने ही सजेशंस, अपनी ही एनर्जी से। हम खुद को ही हिप्नोटाइज करते रहते हैं, खुद को दुखी करते रहते हैं, दुख को अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे किसी ने दुख की आदत डाली, कितने लोग आप देखिए कितनी स्ट्रेस, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भगवान राम का भी उदाहरण दिया था, भगवान श्री कृष्ण को देख ले आप, कितनी घटनाएं घट रही हैं उनके जीवन में। रोज कुछ ना कुछ होता, कभी बकासुर आता है, कभी अजगर आता है, कभी पूतना आती है। वो जाते हैं और जाकर के रास रचाते हैं, रास रचाना नहीं भूलते जी। कितनी पॉजिटिव एनर्जी से, देखो मौत भी छू के चली जाती है उनको, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से, इतनी डिवाइन एनर्जी से। रास का मतलब है बस ऊर्जा का सैलाब आ गया। तो फिर हम ये वाली हैबिट क्यों नहीं डेवलप कर रहे? राइट। हमने डिप्रेशन की भी तो आदत डाली है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम डिप्रेशन के साथ पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं है उदासी के साथ पैदा हुए थे हम, ऐसा तो नहीं है हम दुख के साथ पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं हम बीमारियों के साथ पैदा हुए। ये सब हमने उधार लिए, ये सब संसार और से। स्वामी जी, सुन के और ज्यादा होता है। जैसे डिप्रेशन वर्ड, जैसे आपने बताया कि आपने तो अब जाकर सुना है 5-6 साल पहले। वो डिप्रेशन सुन के इंसान और ज्यादा वहम में चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में है नहीं, बट लोग क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग अपने स्कूल में तो कम से कम बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। राइट जी। ज्यादा वर्कलोड नहीं बच्चों पर जी। देखो, हमारे समय क्या लोग आईएएस नहीं बन रहे थे, आईपीएस नहीं, हम इंजीनियर नहीं बने क्या, डॉक्टर नहीं बने मेरे साथ के लोग क्या जी? क्या हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं किया? पहले तो ये सुसाइड केसेस ये सब कोई कुछ मतलब ही नहीं, सुसाइड का तो कोई ख्याल ही नहीं था। अभी आप नीट का भी कुछ केस बता रहे थे। अभी जो एक बच्चा था, बताओ, पंजाब का बच्चा जी, नीट का टॉपर जी, जो इस समय एमडी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डेड बॉडी मिली। स्ट्रेस, बस वर्क स्ट्रेस। ओके। ये सारा का सारा पढ़ाई का स्ट्रेस जो हमने बचपन से थोप दिया बच्चे के ऊपर। और हमने एग्जाम फियर, इतना स्ट्रेस, एग्जाम का इतना स्ट्रेस, टीचर भी कहेंगे एग्जाम है एग्जाम है, और रोज एग्जाम हो रहा है कोई ना कोई। इतना स्ट्रेसफुल कर दिया। मैं तो सरकार को भी, भारत सरकार को भी निवेदन करता हूं, एजुकेशन पॉलिसी पर प्लीज ध्यान दिया जाए। करेक्ट। अगर देश बदलना है, देश को 2047 में अगर विकसित देश बनाना है, अगर हमको डेवलप्ड कंट्री ले जाना है, हमको ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा, बेसिक जड़ों में। और हमारी जड़ें हैं हमारे बच्चे, हमारी शिक्षा। यही बच्चे आने वाले, आज जो बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा है, आज जो बच्चा, तो 15 साल बाद इसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका होगा। यानी कहीं ना कहीं ये
15-16 साल बाद ये IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, CA, एडवोकेट, किसान, व्यापारी कुछ बन चुका होगा ना। या अगर अगर हमने क्लास 1 से चेंज शुरू किया सबकॉन्शियस से, तो अगर आनंद के बीज बोए, शांति के बीज बोए, देशभक्ति के बीज बोए, अगर हमने अच्छी संस्कार, याद है, नॉट ओनली एजुकेशन बट लर्निंग, अगर हमने सच में संस्कार दिए, 15 साल में बताओ भारत बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अधिकतम 15 साल, अधिकतम लगेंगे 15 साल, 10 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता। तो भारत सरकार से तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अब विशेष रूप से समय आ गया कि हम शिक्षा को आमूल चूल रूप से बिल्कुल बदल दें और अपने देश के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार नहीं, उन्होंने अपने अनुसार शिक्षा लाए, हम अपने अनुसार शिक्षा लाएं और आनंद सर्वोपरि हो उसमें, शांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो उसमें, खुशियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे पहले खेल होते थे, PT होती थी, सब बंद हो गया, सारा का सारा। क्यों? 1 घंटे हम एक पीरियड के लिए खेल हो, 1 पीरियड के लिए PT हो, टीचर भी जब जाएं। स्पोर्ट्स पीरियड ये सब तो होता है, लेकिन ये कला नहीं सिखाई कि वो जो खेल है उसको 24 घंटे कैसे बनाए रखना, पूरा जीवन कैसे खेल हो, पूरा जीवन इसको कैसे एंजॉय करना, ये कैसे लीला हो जाए। राइट। हमने दरअसल देखो कंपटीशन बहुत बना दिया ना। अब जैसे आप वर्क स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, वर्कलोड से भी ज्यादा स्ट्रेस है कंपटीशन का। दूसरे एम्प्लॉइज मुझसे आगे ना निकल जाएं। हाँ जी। तो मुझे किसी भी तरीके से उनको लेट डाउन करना है। राइट। अगर मेरे अंदर प्रतिभा है तब तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं है, अगर मेरे पास प्रतिभा नहीं है तो फिर मैं किसी भी तरीके से उनकी लेग पुलिंग करके, उनकी बैक बाइटिंग करके, अपने बॉस को कुछ कुछ उनके बारे में भर के उनको नीचे गिराने की कोशिश करूंगा। तो उसकी वजह से और स्ट्रेस हो जाएगा। और कितना आप देखिए ना, पूरे के पूरे ऑफिस का, मान लीजिए किसी भी कंपनी में कहीं 500 एम्प्लॉयज हैं, जैसे हमारे पास रेल कोच फैक्ट्री में 8000 एम्प्लॉयज थे। अब देखो उनकी तरंगें पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में फैल रही है, उनकी तरंगें। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि वृक्षों के बीच में, पेड़ों के बीच थोड़ी देर के लिए चले जाएं। कहीं पर कोई झरना है तो उसके पास जाके बैठ जाएं। कुछ नहीं है तो खुले आकाश में। आपने कभी इस आकाश को स्ट्रेस में देखा? कभी डिप्रेशन में आकाश को, बाहर आकाश को कभी देखा? मैं आपको सुंदरतम प्रयोग बताता हूँ स्ट्रेस से मुक्त होने का। बस आप कहीं पर चुपचाप बैठ जाएं या लेट जाएं घास पर या अपनी छत पर, और 10 मिनट तक बस खुले आकाश को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और 10 मिनट में वो अनंत आकाश आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आप एकदम स्ट्रेस फ्री, बल्कि इतने सुकून, इतने शांति से भर जाएंगे। वो आपका स्वभाव है, आप उसको लेकर के पैदा ही हुए हैं, उसको आपको अनुभव करना है। रोज जब आप अपने ऑफिस आएंगे, मैं कहता हूं 1 घंटा अपने लिए निकालें अनिवार्य रूप से। और उसके लिए क्या है? रात को जल्दी सोएं। सब लोग समझाते हैं कि आप सुबह जल्दी जगें, मैं कहता हूं रात को जल्दी सोएं। रात को जल्दी सोएंगे तो कितने घंटे नींद लेंगे आप? 8 घंटे नींद लेंगे ना। अगर आप 9 और 10 के बीच में सो गए, अगर 10 बजे तक भी सो गए तो कितने 5-6 बजे तक भी जग जाएंगे। स्वामी जी बोलते ना दैट योर डे एक्चुअली स्टार्ट्स अ नाइट बिफोर। हाँ, राइट, बिल्कुल सही है। और सोने से पहले अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और वर्क स्ट्रेस से भी बाहर रहना, मोबाइल बिल्कुल नहीं, स्क्रीन बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी जी, रत्ती भर भी। अभी जो एक पार्टी चल रही थी, कुमार मंगलम बिरला, उनकी जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो CEO चेयरमैन पर्सन हैं, जो उनकी शादी की सालगिरह चल रही थी। इतना आनंद, इतना आनंद, इतने, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई आप इतने आनंदित क्यों हैं? वो सज्जन कहते हैं कि बचपन से मैंने अपने घर में एक माहौल देखा है, हम सबको 8 बजे भोजन की टेबल पर आना है, उससे 10 मिनट पहले पूरे घर के मोबाइल जमा करा लिए जाएंगे। हाँ जी, डिपॉजिट हो जाएंगे। राइट, कोई मोबाइल है। अब पहले तो सब लोग डिनर करेंगे, फिर बैठ करके 45 मिनट बातचीत करेंगे, तो टोटल डिनर 45 मिनट का और फिर बातचीत, यानी 1.5 घंटा हम सब लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के काम के बारे में पूछेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, जोक करेंगे, मस्ती करेंगे, और फिर 10 मिनट के लिए सबको मोबाइल मिलेगा। 9:30 बजे 10 मिनट के लिए मिलेगा केवल। अब आपको किसी कोई अर्जेंट कॉल है क्या, फटाफट बात करो और उसके बाद फिर मोबाइल रखो।
और कहीं पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है। एक तो मोबाइल ने इतना स्ट्रेस, फिर वीडियो, फिर टीवी सीरियल, आपके इतने और अगर नेगेटिव सीरियल। लास्ट रील अगर आप कोई डिप्रेसिव से देख के सोए हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया, फिर पूरी रात सपने में वही चलता मैं तो रहेगा। कहता हूँ बीमारियों से मुक्त होने की भी आप देख रहे हैं, तो उसमें तो मेन तो बीमारी चल रही है ना। एब्सोल्युटली तो आप अपने सबकॉन्शियस में रात सोते समय बीमारी के बीमारी बारे में, डाल रहे हैं, बिल्कुल। अगर पहली बात तो आपको देखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप रात को जोक सुन लें, हम्म ओशो जैसी हस्ती को सुन लें, जी जिनको सुनना अपने आप में एक आनंद है, परम आनंद है। जी आप हंस करके, मेडिटेट करके सोएं, आप विजुलाइज करके सोएं, खुद को बिल्कुल शांत। और अगर कोई दिन में मनमुटाव हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, क्षमा करके सोएं, क्षमा मांग करके सोएं, गले मिल करके सोएं। इसको सब, नहीं तो पूरी रात ही चलता रहेगा। ये सारा का आपको पूरी दिनचर्या को, केवल वर्क स्ट्रेस नहीं, दिनचर्या आपको पूरे दिन भर कैसे आनंदित रह सकते हैं, ये हैबिट डालनी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। जैसे स्ट्रेस लेना, कई लोग ना आपके इर्द गिर्द देखेंगे, बड़ी से बड़ी घटना घट जाए तब भी वो मुस्कुराते हैं, और कई लोग इतनी सी छोटी सी घटना में पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये सब ने सबकॉन्शियस में हम लोगों ने अपनी अपनी हैबिट्स क्रिएट की हैं। राइट। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस से फ्री होने के लिए अंदर निराकार से जुड़े जी, और शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अपने बीइंग से जुड़ना है। और स्ट्रेस का कारण भी, जैसे स्वामी जी आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि कोई और जिम्मेवार नहीं है, आपको खुद पे ही काम करना है अल्टीमेटली। हमारे पूरे जीवन के देखो, धार्मिकता यहीं से, धार्मिकता नहीं, मनुष्यता भी, एक अच्छी इंसानियत भी यहां से शुरू होगी। फॉर माई होल लाइफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, अपने सुख के लिए, दुख के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, पाप के लिए, पुण्य के लिए, सौभाग्य के लिए, दुर्भाग्य के लिए, हार के लिए, जीत के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, अंधेरे के लिए, उजाले के लिए, मैं खुद जिम्मेवार हूं। जिम्मेदार। यहां से बदलना शुरू होगा, और आपको अपने अंतस में जाना, ये नहीं भूलना। अपने भीतर उतरने की कला का नाम ही ध्यान है, अपने अंदर उतरने की कला का नाम ही प्रार्थना है जी। प्रार्थनापूर्ण, जैसे मैंने अभी आपको रेलवे का एग्जाम्पल दिया अपना, देखो पूरा माहौल प्रार्थनापूर्ण हो गया जी। सब लोग इतने आपस में इतने मिलजुल करके रहने लगे, इतने सौहार्द में। जो मैंने आपको अपने जीवन की घटना सुनाई थी, जब मैं ऐसे झूठे केस में फंस गया, तब इन्हीं 1500 एम्प्लॉयज ने मुझे बचाया। इन्होंने ही मुझको उससे बाहर निकाला। जो मुझे इतना प्रेम, मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग कितना प्रेम करने लगे, इनकी पत्नी बच्चे भी कितना प्रेम करने लग गए थे। बस एक छोटी सी काम थी, काम करता था मैं कि सबका सुनता था, उनकी बात सुनता था, उनके परिवार तक की भी बात सुनता था। कहीं कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बात है तो बताओ मुझे। बस इतनी सी बात होती थी, और उतने से कितने प्रसन्न हो जाते थे। ऐसे ही हम अपने ऑफिस का, अब बॉस हैं, अगर बॉस, लेकिन बॉस को क्या लगता है, हमने पता नहीं कैसे उनको एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग उनके अंदर डाली है कि किसी के साथ भी अगर तुमने बात कर ली तो लोग तुमको इजी लेने लग जाएंगे। क्यों इजी लेने लग जाएंगे? आप इजी होंगे तभी इजी लेंगे ना। आपके अंदर क्वालिटी इजी कैसे लेने लग जाएंगे? आप उनका दर्द पूछ रहे हैं, उनका आप हाल पूछ रहे हैं, इजी थोड़ी ना कर रहे हैं आप लोग। लेकिन आप वर्क के समय कह रहे हैं कि नहीं देखो भाई, इसको हमको करना है, इस टास्क को पूरा करना, और आनंद लेते हुए एंजॉय, आओ हम पूरी टीम के साथ में इसको एंजॉय करते हुए पूरा करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस ब्यूटिफुल पॉडकास्ट। और दरअसल पता होता क्या है कि मैं बहुत कुछ प्रिपेयर करके आती हूँ एक पॉडकास्ट के लिए, और आप इतनी सरलता से हर चीज़ का ऐसे उत्तर दे देते हैं कि मुझे लगता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछूंगी तो स्वामी जी ही हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड फॉर इट। सो स्वामी जी, ये आपकी खूबसूरती है कि आप बहुत सहजता से हर एक चीज़ का उत्तर दे देते हैं। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस बार जब स्वामी जी आए तो प्लीज़ इन टॉपिक्स पे तुम कवर करना, तो आई होप कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा अभी। हाँ, बस अंत में एक ही निवेदन सबसे जी, आपको इस अस्तित्व ने, प्रकृति ने जो भी काम दे दिया, स्टूडेंट है उनको पढ़ाई दे दी है, हाँ जी, जो घर पर गृहिणी है उनको घर संभालने का कार्य सौंप दिया है जी, कोई बॉस है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, हम सबको अपने अपने उत्तरदायित्व दिए हैं इस प्रकृति ने, इस निसर्ग ने, परमात्मा ने। हम बस उनको क्रिएशन बना ले और प्रार्थना बना ले। बस
आनंद बना लें जी और उसमें हम अपना बस प्रेम डाल दें बस, जी, फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं कुछ है। नहीं होगा। जहां पर प्रेम नहीं है स्ट्रेस वहां पर है, जहां पर Absolutely. आनंद नहीं है स्ट्रेस वहां पर है। जब हमारा कर्म ही आनंद हो गया, जी वही क्रिएशन हो गया, बस फिर फूल ही फूल खिले जीवन में। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच स्वामी थैंक जी। यू आनंदम स्मृति, प्रणाम। लॉट ऑफ थैंक्स।